बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कैरी का शरबत, बहुत ठंडा खट्टा मीठा। लू के दिनों में स्पेशली, जैसे गर्मी में बहुत ज़्यादा लू पड़ रही होती है, तो उसमें ये शरबत जो है ना, आपको बहुत ही फ़ायदा बख्श होता है। आप ये शरबत पियेंगे तो एकदम से आपको लू नहीं लगेगी, और गर्मी दानों से भी आपको महफूज रखेगा और मैदे की गर्मी भी दूर करेगा। खट्टा मीठा शरबत। आइए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये छोटी छोटी अम्मियाँ ले ली है मैंने, तकरीबन 1 kg। इनको पहले हम वॉश करके पील कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारे पील कर लिए हैं इनको। अब इनको सिर्फ हमने क्या करना है कि ऐसे हल्का हल्का कट लगाना है, और एक बर्तन लेके उसमें हमने इसको डाल देना है, और इसमें 2 गिलास पानी डाल दें, और फ्लेम को ऑन करके इसको कुक होने के लिए ये देखिए, इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको स्लो फ्लेम पे हमने कुक होने के लिए छोड़ देना। तकरीबन 5 से 10 मिनट कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका अच्छी तरह से पलक रेडी हो जाए। ये देखें जी, ये हमारी कैरियाँ यानी अम्बियाँ बिल्कुल कुक हो चुकी हैं, और पानी भी इसमें तकरीबन थोड़ा सा रह गया। ये देखें, ऐसे इसको करके चेक कर लेंगे। कुक होने का मतलब ये है कि ये इसका पलक लैदा होना शुरू हो गया है। अब इसकी फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसका हम पलक लैदा कर लेंगे। कि जी, ये मैंने सारी कैरियों को बॉयल करने के बाद इनका अच्छी तरह पल्प निकाल लिया, मतलब कि गुठली से लैदा कर लिया है। अब इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, ये इसको मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। अब इसको ऐसे स्ट्रेनर में डाल के हम स्ट्रेन कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी छिलका या लम्स वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह से स्ट्रेन करेंगे। ये देखें जी, सारा पल्प हमने स्ट्रेन कर लिया है। ये जो एक्स्ट्रा इसमें छिलके वगैरह जो लम्स वगैरह थे वो निकल गए। बाकी अब ये देखें, हमारा ऐसा थिक सा पल्प कर लिया है। अब ये देखो, हमारा 1 प्याली पल्प है, तो हम इसमें 3 प्याली चीनी ऐड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कैरियों का सीज़न है, तो इस सीज़न में अब ये बनाकर तकरीबन 6 माह के लिए तो बगैर किसी केमिकल के भी इसको रख सकते हैं। अब इसको हम दोबारा पकने के लिए फ्लेम ऑन करके रखेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और साथ ही हम इसमें कलर ऐड करेंगे। ये देखिए, ये वैसे भी इसका अपना कलर भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इसमें हम ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं ताकि इसमें ज़्यादा अच्छा लुक आ जाए। ये ग्रीन कलर ऑप्शनल हम यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ना भी करें, ऐसा कोई नहीं है। तो ये क्या है ना कि बाज़ का टेस्ट आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन पहले चीज़ अच्छी नज़र आएगी तो फिर आपको खुद ही दिल करेगा उसको यूज़ करने को या खाने पीने को। लेकिन अगर उसकी आपको शक्ल नहीं अच्छी लग रही, तो बाज़ का जितनी मर्ज़ी अच्छी चीज़ बनी हो तो आपका खाने का दिल नहीं कर रहा होता। ये देखिए, कितना खूबसूरत ग्रीन कलर आना शुरू हो गया है। इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। ये देखिए, ये कुक होना शुरू हो गया, और जैसे जैसे ये ऊपर वाइट वाइट से झागना शुरू हो जाएगी, इसको ऐसे चम्मच के साथ साइड से उतारते जाएं, ताकि हमारा शरबत बिल्कुल साफ शफाफ बने। और जब तक ये झाग बनती रहेगी तब तक इसको हम कुक करते रहेंगे। जब झाग बनना बंद हो जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारा शरबत बन जाएगा। ये देखें जी, ये हमारा शरबत तकरीबन रेडी है बस। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा काला नमक, और अगर आपको ज़ीरे का टेस्ट पसंद है तो आप इसमें आधा चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसमें काला नमक भी ऐड करूँगी। और इसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल भी नहीं जाएगा, और बगैर किसी केमिकल के आप इसको बनाकर तकरीबन 6 माह के लिए तो आराम से रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, कोई इसमें सोडियम बेंजोएट नहीं जाएगा, कोई सिरका नहीं जाएगा। इसका अपना टेस्ट ही इतना ज़बरदस्त है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, और इतना ज़बरदस्त है कि
इसके आप फ़ायदे सोच देखिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। गर्मी में तो ख़ास करके ये इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे आपको, और पीने के बाद एकदम से आपको ठंडक का एहसास फील होगा। बाहर के आप केमिकल वाले जो फ्लेवर वाले शरबत पीते हैं उनमें ये चीज़ें कहाँ होती हैं, वो जस्ट फ्लेवर होते हैं। तो आप ऐसे घर में अगर बना के रखते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अपने ही फ़ायदे हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार कलर है। ये तकरीबन हमारा शरबत रेडी हो गया है। अब इसको हम ठंडा करेंगे और बॉटल में निकाल देंगे। ये हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम गिलास में सर्व करेंगे। जब आपका पीने का दिल करे चंद क्यूब्स इसके आइस के डालें या थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करें और इसमें ये शरबत ऐड करें। कितना कलरफुल शरबत, बिल्कुल नेचुरल ड्रिंक है ये। पिए और गर्मी को दूर भगाएँ, खुद भी पिए, मेहमानों को पिलाएँ और वाह वाह से। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।